आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट के। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, देन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड लिमिट टेस्ट फॉर लेड एंड लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो लेड और आर्सेनिक जो है ये दोनों हैवी मेटल्स होते हैं, तो इनके लिमिट टेस्ट जो है वो हम हैवी मेटल्स के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी पढ़ाया जाए उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। जिसका भी हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे उसके हमें 3 पॉइंट्स जो है वो पढ़ने होंगे। पहला आता है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा, दूसरा प्रोसीजर क्या होगा एंड तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगी। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या रहेगा कि आयरन की अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर क्या रिएक्शन रहेगी एंड ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। एंड जब पेल पिंक से डीप रेडिश पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। देन जो टेस्ट सोल्यूशन है उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में कंपेयर किया जाएगा एंड अगर जो टेस्ट सोल्यूशन है उसका कलर कम डार्कर होता है एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट सोल्यूशन है वो लिमिट टेस्ट जो है उसको पास कर जाता है। तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है जिससे कि आयरन का प्रेसिपिटेट ना बने। देन थायोग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ये जो है ये ग्लाइकोलिक एसिड का एनालॉग होता है जिसे प्रिपेयर किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होती है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, तो इस तरीके से प्रिपेयर होता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि जो Fe2+ है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो इससे फेरस थायोग्लाइकोलिक एसिड का जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड +2H+ बनेंगे। ये जो है ये प्रिंसिपल था लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का। देन इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसके अंदर टेस्ट सोल्यूशन होएगा एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन होएगा। इसमें टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन दोनों को साथ साथ प्रिपेयर किया जाता है। एक नेस्लर सिलेंडर में टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है एंड दूसरे के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले जो टेस्ट सोल्यूशन वाला नेस्लर सिलेंडर उसके अंदर स्पेसिफाइड अमाउंट हमें सब्सटेंस का डालना है एंड दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन वाला नेस्लर सिलेंडर उसके अंदर हमें 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन आयरन का डालना है। अब हमें दोनों के अंदर दोनों नेस्लर सिलेंडर के अंदर 2 ml 20% WY सिट्रिक एसिड ऐड करना है। देन 2 ड्रॉप्स थायोग्लाइकोलिक एसिड की ऐड करनी है। देन सोल्यूशन को एल्कलाइन बनाना है अमोनिया की मदद से। देन 50 ml डिस्टिल वाटर जो है उसके हिसाब से 50 ml मार्क तक नेस्लर सिलेंडर के अंदर वाटर फिल करना है। तो इस तरीके से टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। इनको कुछ देर के लिए हम रखेंगे। देन उसके बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर टेस्ट सोल्यूशन का कलर जो है वो कम डार्क है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो मतलब टेस्ट सोल्यूशन जो है वो लिमिट टेस्ट जो है आयरन का उसे पास कर जाता है। तो इस तरीके से जो है लिमिट टेस्ट आयरन का परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये लिमिट टेस्ट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आर्सेनिक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्सीन के अंदर। इसका रिडक्शन होता है जिंक एंड HCl के साथ में, तो इस तरीके से आर्सेनिक जो है वो आर्सीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके अंदर जो HCl यूज़ होता है तो IP के अंदर इसके अंदर स्टैनेटेड HCl जो है उसका यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है। स्टैनेटेड HCl कैसे बनता है, स्टैनस क्लोराइड को जब HCl के साथ में मिक्स करते हैं तो उससे जो है स्टैनेटेड HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आर्सेनिक एसिड है H3ASO4, ये आर्सेनियस एसिड H3ASO3 के अंदर कन्वर्ट होता है। देन जो आर्सेनियस एसिड है ये 6H2 के साथ में रिएक्ट करके आर्सिन +3H2 का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब आर्सिन जो है वो ड्राई पेपर के कांटेक्ट में आता है मर्करिक क्लोराइड या मर्करिक ब्रोमाइड के साथ में, तो इससे येलो या फिर ब्राउन स्टेन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि आर्सिन जो है
ASH3 ये मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ में रिएक्ट करता है एंड इससे येलो या फिर ब्राउन कलर का स्टेन प्रोड्यूस होता है प्लस 2 HCl प्रोड्यूस होता है। अब जो इंटेंसिटी होती है जो कलर प्रोड्यूस होता है उसकी वो प्रोपोर्शनल होती है जितना आर्सेनिक उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके। अगर जो डायमीटर है पेपर का उसे जिसे एक्सपोज किया जा रहा है वो कांस्टेंट रहेगा तो उस टाइम पर जो इंटेंसिटी है जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ आर्सिन प्रेजेंट के। नो जो टेस्ट सोल्यूशन है उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में कंपेयर किया जाता है एंड स्टेन्स जो होते हैं उन्हें डे लाइट में कंपेयर किया जाता है। उससे पता चलता है कि टेस्ट सोल्यूशन जो है वो उस टेस्ट को पास किया या फिर नहीं किया। नाउ इसका अपैरेटस जो है वो भी हमें पढ़ना होता है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के अंदर क्या अपैरेटस यूज़ हुआ है। तो इस अपैरेटस को जो है गुडज़ीट अपैरेटस कहा जाता है। इस अपैरेटस में क्या होता है, एक वाइड माउथ मतलब बड़े मुंह की जो बॉटल होती है फ्लास्क या फिर बॉटल 120 ml की, उसे फिट किया जाता है एक रबर बंग के साथ में एंड एक ग्लास ट्यूब के साथ। एक ग्लास ट्यूब जो है वो उसके अंदर से पास करती है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 200 mm की होती है। इंटरनल डायमीटर 6.5 mm का होता है एंड एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 8 mm का होता है। इसके अंदर दो रबर कॉर्क प्रेजेंट होती है जिसका जो साइज़ होता है वो अबाउट 25 mm इंटू 25 mm होता है। दोनों जो रबर कॉर्क होती है उनमें होल होता है 6.5 मीटर डायमीटर उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड एक ट्यूब फिट होती है रबर बैंड या फिर स्प्रिंग क्लिप की मदद से जो कि उन्हें टाइटली एक साथ होल्ड करके रखती है। जो दो कॉर्क्स होती है उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं हम सुटेबल डिवाइस के मदद से जिससे कि कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अब जो टेस्ट करते हैं हम लिमिट टेस्ट, उस टाइम जो गैस रिलीज होती है वो साइड होल के थ्रू पास होती है एंड होल जो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है वो एग्जिट होता है वाटर के लिए जो कि कंडेंस होता है ट्यूब के अंदर। अब जो इसका अपरेटस है वो कुछ इस तरीके से है, ये है इसका कंप्लीट अपरेटस, गुडज़ीट अपरेटस इसे कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 mm का होल प्रेजेंट है गैस के लिए। देन जो ये ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है इसका 200 mm लेंथ है इसकी एंड इसका 8 mm जो है वो एक्सटर्नल डायमीटर है। देन इसका 6.5 mm जो है वो इंटरनल डायमीटर है। देन यहाँ पर एक स्प्रिंग क्लिप प्रेजेंट है, रबर कॉक प्रेजेंट है, देन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कंप्लीट अपरेटस होता है लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का परफॉर्म करने के लिए ना। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए तो टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि मोनोग्राफ के अंदर बताया गया है। देन उसके अंदर 5 मिलीलीटर 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया जाता है। देन उसके अंदर 5 मिलीलीटर स्टेनस क्लोराइड एसिड को ऐड किया जाता है। देन उसके अंदर 10 ग्राम जिंक AST जो होती है उसे ऐड किया जाता है। ये सब चीज़ें टेस्ट सोल्यूशन के अंदर ऐड की जाती है। देन एक टेस्ट पेपर होता है मर्क्यूरी क्लोराइड का, उसे रबर स्लिट के अंदर प्लेस किया जाता है एंड जो बॉटल होती है उसे इमीडिएटली स्टॉपर कर दिया जाता है। देन उस रिएक्शन को कंटिन्यू होने दिया जाता है 40 मिनट्स के लिए एंड टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जो है टेस्ट सोल्यूशन का काम रहता है। देन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसके लिए 0.33 ग्राम आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को डिज़ोल्व किया जाता है 5 मिलीलीटर 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर एंड वॉल्यूम को 250 ml तक मेकअप कर दिया जाता है वाटर की मदद से। देन 1 मिलीलीटर जो है इस सोल्यूशन का लिया जाता है, देन उसे डाइल्यूट किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर की मदद से 100 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर रहता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। ना इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है कि जो स्टेन टेस्ट सैंपल के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है उसे कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में एंड सैंपल जो है वो टेस्ट को जब पास करता है जब जो स्टेन जो प्रोड्यूस हुआ है टेस्ट सोल्यूशन के अंदर कम इंटेंस है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये हो गया कंप्लीट लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर लेड। जो लेड का लिमिट टेस्ट होता है इसका प्रिंसिपल ये रहता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है जब लेड जो है वो डाइफिनाइल थायोकार्बोजोन के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है।
देन एक क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन होता है डायथीजोन का, उसे प्रिपेयर किया जाता है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है लेड को एल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन में से, एंड रेड कलर्ड लेड डायथीजोन कॉम्प्लेक्स जो है इसका फॉर्मेशन होता है। सो इसकी ये रिएक्शन है कि डायथीजोन का जो मॉलिक्यूल है वो लेड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इससे डायथीजोन लेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि वॉयलेट कलर का होता है। नाउ जो अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट होती है सोल्यूशन के अंदर, वो इंटेंसिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स की उसे इन्फ्लुएंस करती है। जो कलर होता है लेड डायथीजोन कॉम्प्लेक्स का क्लोरोफॉर्म के अंदर एंड स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन के अंदर, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। इस मेथड के अंदर अमोनियम सिट्रेट को ऐड किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड को, हाइड्रोक्सिलमीन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स, इन सबको ऐड किया जाता है, एंड ये जो है लेड के एक्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो पहले टेस्ट सोल्यूशन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, तो टेस्ट सोल्यूशन को जैसा आईपी के अंदर बताया गया उस तरीके से बनाया जाता है। देन उसे एक सेपरेटिंग फनल के अंदर लिया जाता है। देन 6 ml अमोनियम सिट्रेट एंड 2 ml हाइड्रोक्सिलमीन हाइड्रोक्लोराइड को ऐड किया जाता है। देन 2 ड्रॉप्स फिनोल रेड की उसके अंदर डाली जाती है। अमोनिया सोल्यूशन को ऐड किया जाता है जिससे कि रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है उसे एल्केलाइन बनाया जा सके। देन दूसरे मेटल्स को कॉम्प्लेक्स किया जाता है 2 ml पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन को ऐड करके। देन 5 ml डायथीजोन सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है जिससे कि जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सके जब तक कि वो ग्रीन कलर का नहीं हो जाए। देन 20 मिलीलीटर 1% नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है। देन जो कंबाइंड डायथीजोन एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें 30 सेकेंड के लिए अच्छे से शेक किया जाता है जिससे कि सारे के सारे जो लेड डायथीजोन होते हैं वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रिमेनिंग क्लोरोफॉर्म लेयर होती है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है एंड वापस से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है 5 मिलीलीटर डायथीजोन एक्सट्रैक्शन सोल्यूशन की मदद से इन प्रेजेंस ऑफ 94 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड, एंड जो सोल्यूशन होता है उसे फिर से 30 सेकेंड्स के लिए शेक किया जाता है। तो इस तरीके से जो है टेस्ट सोल्यूशन का प्रोसीजर रहता है। देन आता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या होता है, इसे सेम उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि अभी हमने टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर किया, बस इसके अंदर मेन ये चीज़ रहती है कि स्टार्टिंग में हम स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन को लेते हैं, एंड जो स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन होता है इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ लेड होती है वो जितनी हमने टेस्ट सोल्यूशन के अंदर ली है उतनी ही हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर लेनी होती है। बाकी सारे के सारे रिएजेंट जैसे हमने टेस्ट सोल्यूशन के अंदर 1 बाय 1 ऐड करे हैं वैसे हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर भी ऐड करने होते हैं। ना इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि सैंपल जो है वो लिमिट टेस्ट को तब पास करता है जब जो कलर होता है क्लोरोफॉर्म लेयर का टेस्ट सैंपल के अंदर वो ज़्यादा डीपर शेड उसकी नहीं होती वॉयलेट की एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। सो जो टेस्ट सोल्यूशन है उस पर जो वॉयलेट कलर की शेड आएगी वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा डीपर नहीं होनी चाहिए, तभी वो जो है लिमिट टेस्ट को पास करेगा। सो ये हो गया लिमिट टेस्ट लेड का। सो यहाँ पर हमारे फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया गया उसके अंदर कोई भी डाउट आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।